गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो आज है 5 नवंबर एंड 3 दिनों बाद दैट इज 8 नवंबर को जोसा का राउंड 6 खत्म हो जाएगा एंड फिर स्टार्ट हो जाएगी एडमिशन प्रोसेस जो कि है 9 से 13 नवंबर तक। पहले जोसा ने बोला था कि एडमिशन के टाइम आपको मे बी फिजिकली जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन में, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीजें होंगी, लेकिन कोविड सिचुएशन के कारण उन्होंने लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस निकाला है जो लोग एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन लेने वाले हैं। तो आप यहाँ लेफ्ट साइड देख सकते हो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन एनआईटी प्लस सिस्टम। ये न्यू अपडेट है, कुछ दिनों पहले जोसा ने निकाला है। तो चलो आज हम लोग अच्छे से इसे देख लेते हैं। तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं एंड आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिख रहे होंगे। तो अभी मैं फिलहाल क्या करूंगी, हम लोग एक एक इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, एक भी इंस्ट्रक्शंस मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी एंड उसके बाद हिंदी में इसका ट्रांसलेट भी करते जाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स रिगार्डिंग एडमिशन इन एनआईटी प्लस सिस्टम, एनआईटी, आईआईईएसटी शिवपुर, ट्रिपल आईटी, एनजीएफटीआईज। ये इंस्ट्रक्शंस आईआईटी वालों के लिए नहीं है। तो सबसे पहले लिखा है ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड अ सीट इन जोसा राउंड 1 to 6 आर रिक्वायर्ड टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। मतलब जिन्होंने राउंड 1 से 6 के बीच सीट एक्सेप्ट किया है उनके लिए इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है, in view of COVID-19 pandemics, it has been decided to conduct the admission process of NIT Plus system online during 9 to 13 November 2020 as per notified in JOSA 2020 schedule। तो इसमें बोला गया है कि कोविड सिचुएशन के कारण जो भी एडमिशन प्रोसेस होने वाला है 9 से 13 के बीच वो सारा ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट है, as a part of the admission process in NIT Plus system, it is mandatory for each candidate to pay partial admission fee during 9 to 13 November 2020 who has accepted his her seat in JOSA round 1 to 6 and wants to retain his her allotted seat। इसमें बोला गया है जितने भी कैंडिडेट ने NIT Plus सिस्टम के लिए अपना सीट एक्सेप्ट किया है राउंड 1 से लेकर 6 के बीच, उनको 9 से 13 नवंबर के बीच पार्शियल एडमिशन फी पे करना है। ये मैंडेटरी है। For this, he or she has to log into his her account on JOSA portal and must pay the partial admission fee. Otherwise, the allotted seat will be cancelled and treated as vacant। तो इसके लिए कैंडिडेट को JOSA पोर्टल में लॉग इन करना पड़ेगा एंड पार्शियल एडमिशन फी पे करना है, अदरवाइज उनका सीट कैंसिल हो जाएगा एंड वो सीट स्पॉट राउंड के लिए चला जाएगा। नेक्स्ट है, in order to complete the admission process, each candidate is required to complete the following steps। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड अ सीट ड्यूरिंग जोसा राउंड्स 1 to 6 आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन देयर अकाउंट on JOSA portal between 9 to 13 November 2020 to secure the admission in allotted institute by depositing the partial admission fee। तो आपको जोसा के पोर्टल में लॉग इन होना है 9 से 13 के बीच एंड अगर आपको अपना सीट सिक्योर करना है, आपका एडमिशन सिक्योर करना है उस पर्टिकुलर अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, तो आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना है। सेकेंड स्टेप है, आफ्टर लॉग इन ऑन द जोसा पोर्टल दे हैव टू ऑप्ट फॉर द एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट ऑप्शन। तो सेकेंड स्टेप में बोला गया है कि जैसे ही कैंडिडेट जोसा के पोर्टल पे लॉग इन होगा उसे एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट ऑप्शन चूज करना होगा। थर्ड पॉइंट, they must read and follow the terms and conditions carefully displayed after opting admission and partial fee payment option। थर्ड स्टेप बोला गया है कि उसे टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि उसे एडमिशन पार्शियल फी पेमेंट ऑप्शन चूज करते वक्त डिस्प्ले होगा वो अच्छे से पढ़ लेना है। देखो टर्म्स एंड कंडीशंस में बहुत कुछ होगा, लेकिन आप एटलीस्ट फी रिफंड या फिर सीसैब स्पेशल राउंड के बारे में अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है तो आप अच्छे से पढ़ लेना, ये छोड़ना मत। फोर्थ पॉइंट इज, after agreeing to the terms and conditions of the admission, they are required to pay partial admission fee rupees 40,000 for general EWS OBC NCL and rupees 20,000 for SC ST PWD candidates by clicking the link given on the JOSA 2020 portal। The partial admission fee can be paid using net banking, debit card, credit card or State Bank of India e-चालान। तो चौथा पॉइंट में बोला गया है टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करने के बाद स्टूडेंट को पार्शियल एडमिशन फी जो कि है 40,000 जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए और 20,000 है SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। एंड आप ये पार्शियल एडमिशन फी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट या स्टेट बैंक का ई-चालान के थ्रू पे कर सकते हैं। अब यहाँ रेड से हाईलाइटेड करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, आप अच्छे से देखना।
Candidates who do not pay partial admission fee during 9 to 13 November 2020 will be treated as candidates who are not interested in taking admission in their allotted institute. Hence, their allotted seat will be cancelled. तो यहाँ बोला गया है अगर कैंडिडेट ने 9 से 13 नवंबर के बीच पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं किया तो समझा जाएगा कि कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है एडमिशन लेने के लिए एंड इसके रिजल्ट में उसका अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगा अगर वो पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करता है 9 से 13 के बीच. नेक्स्ट है however they are eligible for participation in CSAP special vacant seats filling rounds henceforth known as CSAP special rounds. यहाँ पे बोला गया है कि अगर कैंडिडेट ने पार्शियल एडमिशन फी जमा नहीं किया 9 से 13 के बीच तो भी वो CSAP के स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल होगा. नेक्स्ट है they should visit the CSAP website for details regarding the registration and participation in CSAP special round. तो जिनको भी CSAP के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना है वो CSAP के वेबसाइट में जाके जो कि है https://csap.nic.in पे जाके चेक कर सकते हैं जो भी डिटेल्स है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन या फिर पार्टिसिपेशन डिटेल्स बिजनेस रूल्स जो भी जानना है आप CSAP के वेबसाइट में जाके देख सकते हो. अब यहाँ फिफ्थ पॉइंट दिया है. फिफ्थ पॉइंट में दो चीज दिया गया है कि आप पार्शियल एडमिशन फी पे करने के बाद आपको क्या करना है. तो यहाँ पे दो कैटेगरी दिया हुआ है आप ए और बी देख सकते हो. तो अब पहला पढ़ते हैं हम लोग. After the successful payment of partial admission fee, those candidates A who want to take admission are required to visit the Admitting Institute website for detail of admission process for first semester 2021. Such candidates are required to complete all the admission formalities given on Admitting Institute website. Such candidates are also eligible to participate in CSAP 2020 special round. However, refund of fee deposited at the admitting institute, if applicable, in such cases will be governed by admitted institute rules. तो यहाँ पे दो केस है जिसमें से पहला है अगर कैंडिडेट को कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको कॉलेज को ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक करना होगा डिटेल्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 2020-21. इस टाइप का कुछ नोटिफिकेशन आएगा आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे. तो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाना है एंड नोटिफिकेशन चेक करना है इस एडमिशन से रिलेटेड एंड कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है जितने भी एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी करने को बोला गया है आपको पूरी करनी होगी. तो यहाँ ये भी मेंशन किया गया है अगर आपने अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया है तो भी आप एलिजिबल हो CSAP के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने को. तो यहाँ पे जोसन ने क्लियर कट बोल दिया है कि अगर आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप एक बार इंस्टीट्यूट के रूल्स देख लेना बिकॉज इसी के हिसाब से आपको रिफंड मिलेगा. सेकंड है कि who want to participate in CSAP 2020 special round and have not completed admission formalities at the admitting institute must register for CSAP special round. Such candidates will be required to complete the admission formalities after completion of the CSAP 2020 special round at their finally allotted institute during 25th to 30th November 2020. तो सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि जिस कैंडिडेट ने पार्शियल एडमिशन फी तो जमा कर दी है जोसा के पोर्टल पे लेकिन अपने अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया वो लोग फर्दर CSAP के स्पेशल राउंड में जा सकते हैं लेकिन उनको नेक्स्ट CSAP में जाने के लिए उससे CSAP के पोर्टल में जाके CSAP के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है अदरवाइज आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा. एंड ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने CSAP के स्पेशल राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनका फाइनल एडमिशन कॉलेज में होगा 25th और 30th नवंबर के बीच स्पेशल राउंड खत्म होने के बाद. तो यहाँ पे दो चीज है अगर इस कैंडिडेट को CSAP के स्पेशल राउंड में कोई कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ तो उसको वो पुराना जोसा का जो कॉलेज मिला हुआ है उसी के बेसिस पे वो कॉलेज में एडमिशन ले सकता है या तो जो कॉलेज से न्यू एलोकेट हुआ है उसमें वो जाके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है 25 और 30 नवंबर के बीच. यहाँ पे समरी करके टोटल 5 इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है इसे हम लोग देख लेते हैं दोबारा. तो सबसे पहला पॉइंट है The candidate who have secured admission are also eligible to participate in CSAP special rounds. Those candidates who want to participate in CSAP special rounds after completing the payment of partial admission fee should visit the CSAP website for details regarding the registration and participation in CSAP special round. तो पहला पॉइंट बोला गया है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फी जमा कर दिया है वो लोग CSAP के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसके लिए उसको CSAP के वेबसाइट में जाके जो भी रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी पड़ेगी. Now the second point is seat allotted in the special round will be final allotment and his or her early seat
if any will be automatically cancelled, so the candidate should take special care in choice filling during CSAP special round. तो यहाँ पे मेन चीज बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि स्पेशल राउंड में जो भी सीट अलॉट होगा वही तुम्हारा फाइनल सीट अलॉट माना जाएगा, एंड तुम्हें जो जोसा में राउंड 1 से 6 तक मिली थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी क्योंकि तुम्हें स्पेशल राउंड में न्यू सीट एलोकेट हो चुकी है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली भी बात है, अगर सीट एलोकेट नहीं भी होती है तो आपके पास वो सीट बची रहेगी जो आपके पास जोसा वाली सीट है। थर्ड पॉइंट इज एनी रिफंड इफ परमिशेबल विल बी गवर्न बाय द रूल्स ऑफ फाइनली एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन। तो थर्ड पॉइंट में बस यही बोला गया है, जो भी आपका रिफंड से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है वो आपके एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन का ही फॉलो किया जाएगा। तो जितने भी लोग सीसैप के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कॉलेज में एडमिशन के बाद, तो आप अच्छे से रिफंड का रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेना अपने कॉलेज का। फोर्थ पॉइंट इज कैंडिडेट हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन सीसैप 2020 स्पेशल राउंड मस्ट केयरफुली रीड सीसैप 2020 स्पेशल राउंड इंफॉर्मेशन ब्रोचर। तो फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि जिस भी कैंडिडेट को सीसैप 2020 स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना है, आप अच्छे से सीसैप के वेबसाइट में जाके उसका इंफॉर्मेशन ब्रोचर पढ़ लेना। फिफ्थ पॉइंट इज इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉइंट मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट, provisions mentioned in CSAP 2020 special round information brochure will prevail। तो फिफ्थ पॉइंट में यही बोला गया है कि CSAP से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मान्य होंगे वो फाइनल होंगे CSAP 2020 स्पेशल राउंड इंफॉर्मेशन ब्रोचर का ही, जो आपको CSAP के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आई होप जितने भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन था एडमिशन और CSAP स्पेशल राउंड से रिलेटेड, होपफुली थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है। जिनको क्लियर नहीं भी हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई दे सकूं।